हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विद राधा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है संडे और संडे को हम हर संडे लगाते हैं मॉक टेस्ट। अब तो ये है कि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हम और भी डेज पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन संडे एक स्पेशल डे होता है। इस पर हर स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाता है संडे के दिन। तो आई होप आप सब भी लगा रहे होंगे मॉक टेस्ट। तो आज मैंने लगाया है RWA पर मॉक टेस्ट। तो आज आइए बात करते हैं मेरा कितना स्कोर रहा और आज कैसा लेवल था RWA के मॉक टेस्ट का। तो आपको पता है, वैसे तो इसका जो लेवल है RWA का वो अच्छा ही होता है और हमेशा हम पेपर में भी देखते हैं ऐसा ही लेवल एग्जाम का देखने को मिलता है जैसा RWA का मॉक टेस्ट होता है। लेकिन आज देख पा रही हूँ मैं पिछले 2-3 मॉक टेस्ट से इसका जो लेवल है थोड़ा इजी ही देख रहे हैं हम। इसलिए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स कर पा रहे हैं। और फिर ये है कि किसी ने अगर मेहनत की है तो उसके अच्छे मार्क्स तो आएंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें ये नहीं होता कि आपका स्कोर फेक है आपका रियल है, वो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि किसका फेक है और किसका रियल है। तो आप इन सब बातों पर टाइम वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें और अपने प्रिपरेशन को करते रहें और मेरे साथ ऐसे ही अपने मॉक टेस्ट का एनालाइज करें। तो बात करते हैं आज मेरे स्कोर की कि आज मेरा क्या स्कोर रहा और कैसा था मॉक टेस्ट का लेवल। तो आज हिंदी में मेरे 37 सही हैं और 3 गलत हैं। तो 37 सही हैं मेरे, 3 गलत हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का लेवल भी पिछले 3-4 मॉक टेस्ट से इजी टू मॉडरेट ही रहता है। वही 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे डाल रखे होते हैं, बाकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हमने कहीं पढ़ा है। और फिर अब तक हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्योंकि हमें एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम मिल गया था, एग्जाम डेट से भी और वैसे फॉर्म से तो समथिंग 6 से 7 महीने हो गए हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से गया है, हमने वहाँ से गया है। तो इसलिए इजी टू मॉडरेट था रीजनिंग का लेवल, हिंदी का लेवल इजी टू मॉडरेट था आज। और अगर टाइम की बात करें तो समथिंग 9.5 मिनट मुझे टाइम लगा है। अगर बात करें, आज मैंने OMR भी भरी है। अब मैं डेली जो मॉक टेस्ट दे रही हूँ OMR भर रही हूँ। आई होप आप सब भी भर रहे होंगे क्योंकि अब एग्जाम को 1 महीना है तो हमें OMR की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप भी कीजिए। और 160 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे मिलने वाले हैं हमको। तो काफ़ी टाइम का मैनेजमेंट का रोल रहेगा इसमें। जो भी स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में अच्छे से करेगा उसके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो ये आज के हिंदी का स्कोर था। और अगर सिर्फ स्कोर की बात करें कि आपको हिंदी में कितना करना चाहिए, तो हिंदी में अगर आप आज समथिंग समथिंग 35 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आज बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। क्योंकि लेवल इजी टू मॉडरेट था तो इससे कम फिर आप थोड़ा ये समझिए कि आपकी हिंदी वीक है अगर इससे आप कम जा रहे हैं तो इतना आप करके चलिए। अब बात करते हैं हम आज मैथ की कि मैथ में मेरा क्या स्कोर रहा था। तो मैथ में आज मेरे 38 सही हैं और 2 गलत हैं। अगर टाइमिंग की बात करें मैथ की तो समथिंग सही क्वेश्चंस को करने में मुझे 48 मिनट और गलत क्वेश्चंस को करने में भी 2 मिनट खराब हो गए हैं। तो ये मैथ का था। और मैथ की अगर बात करें तो 2-3 मॉक टेस्ट अगर छोड़ दें तो उससे पहले वाले मॉक टेस्ट में RWA में जो मैथ का लेवल था वो एकदम हार्ड ही रहता था, आपको पता है। और उसमें भी एडवांस से क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वगैरह से स्पेशल चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रखे होते थे। लेकिन अब जो 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी आए हैं करंट के, उनमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। नॉर्मली अर्थमेटिक पूछा जा रहा है और उसमें भी 2 से 3 बस क्वेश्चन होते हैं जो मेंसुरेशन के होते हैं। आज एक क्वेश्चन अच्छा था जो वेलर और शंकु से मिलकर बना रखा था क्वेश्चन, वो आज का क्वेश्चन अच्छा था। तो वो मेंसुरेशन से अच्छा क्वेश्चन था और बाकी सब क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि आपने बेसिक क्लियर कर रखा है और अच्छे से टाइप आपको याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो अगर आज मैथ के सिर्फ स्कोर की बात करें तो मैथ में अगर आज आप 34 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। तो ये हमारे मैथ का एनालाइज था। अगर बात करें आज रीजनिंग की कि रीजनिंग में मेरा कितना स्कोर रहा है,
तो रीजनिंग में मेरे 37 सही हैं और 3 गलत हैं। टाइमिंग की अगर बात करें तो समथिंग 31 मिनट तो मुझे सही क्वेश्चंस को करने में लगे हैं और समथिंग 3 मिनट और 19 सेकंड मुझे गलत क्वेश्चंस में लग गए हैं। तो ये है कि हम पर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन नहीं आता और हमारा टाइम भी खराब हो जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं समथिंग 3.5 मिनट मेरे गलत क्वेश्चंस में चले गए हैं। तो ट्राई तो करते ही हैं हम, अगर नहीं बनता है तो फिर टाइम खराब हो ही जाता है। तो ये रीजनिंग का मेरा था स्कोर। रीजनिंग के लेवल की बात करें तो वही हम इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे रीजनिंग को। वही 2 से 3 क्वेश्चंस अच्छे थे जिनको बनाने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। तो ये आज के रीजनिंग का था। अगर रीजनिंग के सेफ स्कोर की बात करें कि आपको आज कितना रीजनिंग में करना चाहिए, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो आप अगर रीजनिंग में 35 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप अच्छा चल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। और रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। रीजनिंग के लिए आप कोई भी मिनी मॉक टेस्ट लगाते रहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। और बेसिक्स तो आप पहले से ही क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो इतना टाइम प्रिपरेशन करने के बाद आपको बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत तो शायद नहीं पड़ेगी। तो ये आज के रीजनिंग का लेवल था। अब बात करते हैं जीएस की, कि जीएस का आज कैसा लेवल था। तो जीएस मॉडरेट टू हार्ड ही थी, इजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जीएस किसी के भी हिसाब से जीएस इजी नहीं होती है, क्योंकि जीएस में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जीएस का ये नहीं है कि एक ही चैप्टर है या 2 चैप्टर या 10 चैप्टर हैं कि उनसे ही पूछी जाए। जीएस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, बीएनएस से क्वेश्चन थे और काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह अधिनियम से भी थे। तो 1-2 क्वेश्चन ईजी भी था बिल्कुल, जैसे भ्रष्टाचार अधिनियम जो पहले मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था और इस वाले मॉक टेस्ट में भी आया था कि कब पारित हुआ था भ्रष्टाचार अधिनियम। तो वो इजी क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हम मॉडरेट कहेंगे आज की जीएस को। और अगर बात करें जीएस में मेरे स्कोर की, तो जीएस में आज मेरे 29 सही हैं और 11 गलत हैं। और जीएस की अगर बात करें तो देखो सही क्वेश्चंस को करने में समथिंग मुझे 7.25 मिनट और गलत क्वेश्चंस को करने में समथिंग 3.5 मिनट लगे हैं। तो कहीं भी देख लीजिए गलत क्वेश्चंस टाइम खाते हैं। और फिर इसमें ओएमआर भी भरी है मैंने। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और मिनी मॉक टेस्ट आप अगर डेली लगा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा। तो ये जीएस का स्कोर था। अगर जीएस के सेफ स्कोर की बात करें तो आज जीएस में अगर आप 26 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और इसमें आपको पता है 2 सब्जेक्ट्स का एक मेन रोल है, पॉलिटी और मूल विधि का। तो या इसमें ऐसा है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इन 2 सब्जेक्ट्स पर अगर आप अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो 20+ क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाएंगे। तो ये जीएस का था। अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें कि मेरा ओवरऑल स्कोर आज कितना रहा है, तो ओवरऑल स्कोर मेरा 352.5 बन रहा है। और अब अभी तक समथिंग 600 बच्चे दे चुके हैं और 13 मेरी रैंक बन रही है। और परसेंटाइल की अगर बात करें तो 97.85 परसेंटाइल है। आप देख सकते हैं कितना बेहतर स्कोर है, फिर भी परसेंटाइल 97.85 परसेंट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स और भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो वैसे हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े तो परसेंटाइल मेरी शायद इंक्रीज हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट ने ही अभी लगाया हो मॉक टेस्ट। तो आगे जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है हमें अपनी रैंक का पता चलता है, अपनी परसेंटाइल का पता चलता है। तो आप भी ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाइए और अपना एनालाइज किया कीजिए। और तो ये मेरा स्कोर था। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की कि आज कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो मैंने बताया कि आपको मैथ में जैसे आप 34 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, रीजनिंग में 35, हिंदी में 35 और जीएस में 26 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 130 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, मतलब इनके मार्क्स बन रहे हैं 325 मार्क्स, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये बॉयज़ के लिए होता है। और गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स अगर इसमें 315+ मार्क्स अगर बना पा रही हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं। ऐसा नहीं होता, ये जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो कुछ ही स्टूडेंट के आते हैं, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक एवरेज स्कोर लेकर चलिए, 315, 320, 325 समथिंग अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। और मैंने जैसा कि बताया आपको ओएमआर भी भर लीजिए, अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और मिनी मॉक टेस्ट लगाइए और अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। तो ये आज का एनालाइज था। और
अपना स्कोर कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे भी पता चलता है कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और यही था। और संडे को आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप भी खुलता है, तो वहाँ भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और बाकी अगर रिप्लाई में थोड़ा टाइम लग जाता है तो ऐसा नहीं है, आपको पता है मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे भी टाइम चाहिए इन सब चीज़ों का। तो अगर आपका रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो प्लीज़ थोड़ा वेट किया कीजिए। आपका रिप्लाई, अगर आपका जेन्युइन डाउट है तो आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो यही था आज का एनालाइज। अपना स्कोर कमेंट कीजिए। थैंक यू।